वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, 16 जुलाई के दिन मेरे जन्मदिन के मौके पर जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है और उसके साथ साथ दुआओं से नवाजा है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ इस खुशी के मौके पर आईएमए के ताल्लुक से आप लोगों के सामने एक दो बात करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, जब मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, उस टाइम पे मेरी सियासत को बर्बाद करने के मकसद से उसमें उनको कामयाबी मिली। और कामयाबी मिलने के बावजूद उन लोग खामोश नहीं रहे। मेरे पीठ पीछे न्यूज़ चैनल वालों को खरीद कर, यूट्यूब वालों को खरीद कर, सोशल मीडिया के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की। ये इसके गवाह आप सब हैं। मैं बाहर आने के बाद उन लोगों को चैलेंज ये किया, हकीकत में आप जो कुछ भी बोल कर हैं, चैनल वालों के साथ साथ पूरे यूट्यूबर्स को जो सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ बात किया, उन लोगों को पूरों को मिलाकर मैं ये चैलेंज दिया, अगरचे आपकी बात में सच्चाई है तो आप साबित करो। मैं बैठा हूं, मेरे सामने आओ, या फिर आवाम के बीच में मैं आने के लिए तैयार हूं, आप लोग आ जाओ बोलकर। या आप लोग नहीं आओगे तो मैं ये समझ लूंगा आप एक की औलाद नहीं हो, 1000 की औलाद हो बोलकर। लेकिन वो लोग 1000 की औलाद मानकर आज तक कोई सामने आने की हिम्मत नहीं किया। तो खैर छोड़ो, उन कुत्तों के बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी सियासत को बर्बाद करने की कोशिश की है, उन लोगों का अंजाम तो अल्लाह ने बखूबी दिखा रहा है शहर के अंदर। क्योंकि मैं बदनाम होना मुनासिब था, लेकिन मेरे नाम के साथ सैयद जुड़ा है, वो सैयद को बदनाम होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने ये कहने आया हूं, 2-4 दिन पहले मुझे और हमारे साहब को, जो मेरे सियासी रहनुमा हैं, कौम के हमदर्द और कौम के लीडर बिजर जमीर अहमद खान साहब की जायदाद को, मुजाहिद की जायदाद को क्यों सीज नहीं कर रहे, इस तरीके के कुछ, एक आलू बुखारा फिर से जिंदा हुआ है। मुझे यहाँ जहाँ तक नॉलेज है वो चादर पलटी करता है। उस हरामी के बारे में तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में बात करना ज़रूरी पड़ गया है कि जो और एक 2-3 दिन पहले एक शहर के मारूफ एडवोकेट ताहिर, उन्होंने भी फरहान हुड्डा के न्यूज़ में मेरे खिलाफ और मेरे बारे में बात किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं और उनको चैलेंज ये देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों की हमदर्दी में मुजाहिद की अगरचे जायदाद जब्त करने का आर्डर इन हाईकोर्ट से इनको मिला है, तो वो आर्डर आप लोगों के सामने लाकर दिखाएं। अगरचे हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गया तो मैं क्लेम भी करने नहीं जाऊंगा, अल्लाह की कसम छोड़ दूंगा। मैं मुलजिम हूं, साबित हो गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मुजाहिद की प्रॉपर्टी जब्त करो, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी भी क्लेम नहीं करूंगा। क्योंकि ये सच्चाई आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो मुझे प्यार दिए हो ना, जो दुआएं दिए हैं ना, मैं इसका हकदार हूं या नहीं हूं ये आप लोग जान लें बोलकर मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं। एडवोकेट ताहिर साहब, आप एक जिम्मेदार हो, एक हाईकोर्ट के एडवोकेट हो, घर के अंदर आपका कोर्ट है, सिर्फ पेन कराकर आपको वकालत करना है। अगर मैं किसी वकील को हायर करूंगा तो मुझे उसको फीस देना पड़ता है। तो इसीलिए आपकी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि इन गौर गरीब के केस आप लड़ रहे हैं आईएमए के, तो इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं। तो इसीलिए मैं आपको इन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता। आप इस चीज को, उम्मीद है मुझे, बाखूबी निभाएंगे। ताहिर साहब, मैं इन कुत्तों के, इन मीडिया वाले जो जो मेरे खिलाफ बोले उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप जिम्मेदार ओहदे पे होने की वजह से आपकी बात की जवाब देना मुझे लाजिम है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ताहिर साहब, सबसे पहले आप एसडीपीए की तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। मैंगलोर की जेल में, मैसूर की जेल में, बेंगलोर की जेल में, यूपी की जेलों में, दिल्ली की जेलों में जो पुलिस ने एफआईआर करके डाल दिया अंदर, क्या वो मुलजिम हो गए?
जो रुद्रेश मर्डर केस के अंदर जाके हैं, उसके अंदर बेगुनाह मेरे आंखों के सामने हैं, उन लोगों को डाल दिए। क्या वो गुनहगार चार्जशीट में नाम डालते ही गुनहगार बन गए? हैं? तो फिर क्यों उन लोग बेगुनाहों को आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मान लो एफआईआर में नाम आते साथ वो गुनहगार बन गए, छोड़ दो उनको बोलकर छोड़ देना था आप जेलों में, क्योंकि उधर की पुलिस भी वही है, इधर की पुलिस भी वही है, यूपी की पुलिस भी वही है, मैसूर की पुलिस भी वही है। पुलिस जो काम करना चाहती है वो करेगी। जैसे डीजेडली केजेडली फसाद के अंदर 600 लोगों को लेकर जाके एफआईआर में नाम डालकर डाल दिए, क्या वो भी मुलजिम है पूरे के पूरे? ऐसा ही मेरा भी नाम आया ना। उधर क्यों एक नजर से देखते हो, मुझे क्यों एक नजर से देखते हो? मेरा नाम आते ही मैं एक्यूज बन गया। तो इधर इतने लोगों को आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तंजीमों के एडवोकेट बने हो, तो उनका एफआईआर में नाम आ गया, छोड़ दो उनको भी। भाई ये मुलजिम ही है, रुद्रेश मर्डर केस के अंदर भी इन्वॉल्व है, जो एसडीपीआई के जहां जहां जेलों में है वो मुलजिम है बोलकर छोड़ दो। मैं जानता हूं ना वो बेगुनाह है, इसीलिए तो आप लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूं, ताहिर साहब आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। आपको बहुत सारी मदद करने वालों को मैं आपके लिए मैं खुद सामने से अनाउंस करता हूं, इन लोगों की मदद लो। अगरचे मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दिलवाओ, मेरी जायदाद सीज करवाओ, इन गौर गरीब को इंसाफ दिलाओ। सिंपल सी बात। हाईकोर्ट के लॉयर जज जो हमारा केस चल रहा है, ना वो मेरी समधी हैं, ना मैं उनके बेटे को बेटी दिया हूं, ना मेरे बेटे को उनकी बेटी से करके लाया हूं। इंसाफ करने के लिए उस कुर्सी पे बैठे हैं, इंसाफ मिलेगा उनके पास, लड़ो। ना वो मेरे ससुर हैं, समझे? सजा दिलवाओ। सीबीआई के सीनियर ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर वो भी मेरे समधी नहीं है, ना मैं उनका साला हूं, ना वो मेरे साले। उन लोगों से भी मदद लो। और उसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर, डीजी, आईजी, डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, उन लोगों से भी मदद लो। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उधर कोर्ट में डालकर मुझे सजा दिलवाकर मेरी जायदादों को जब्त करने के लिए मीडिया वालों की मदद लो। मोदी जी, अमित शाह जी मेरे नाना और दादा नहीं हैं। मुझे बचाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर इन गौर गरीब के बदला लेकर बैठने के लिए, उनसे भी मदद लो। और येडियुरप्पा मेरा ताया नहीं है, समझे? इनसे भी मदद लो, इनको भी गरीबों की दुआ मिलेगी, समझ गए? ये मेरी वीडियो सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर उन लोगों को दिखाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, ताकि इन लोगों की मदद से आपके केस लड़ने में दिलचस्पी बहुत बढ़ेगी और आपको पूरा वक्त निकालकर इस केस के पीछे पड़कर मुझे सजा दिलाकर मेरी प्रॉपर्टी या मेरे साहब की प्रॉपर्टी जब्त कर उधर और गरीब का मदद करना चाहते हैं, तो हम लोग मुलजिम हैं बोलकर हम लोग उस प्रॉपर्टी को छेड़ने के लिए तैयार है, समझ रहे हो? या फिर नहीं है तो बेकार में इस तरीके के इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि 2018 में मेरी सियासत को बर्बाद करने के लिए मुझे जेल की सलाखों में डाल दिए। अब इस बार फिर अल्लाह ने मुझे मौका दे रहा है, तो इस बार भी उन रजीलों ने, उन कुत्तों ने मेरे पीठ पीछे बोलना शुरू कर दिया, कहां फिर ये सियासत में आ जाएगा बोलकर। तो ये मौका आने नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक जिम्मेदार होने के नाते इन लोगों की मदद लेकर सच्चाई तक पहुंचे और मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दिलवाए, मेरी जायदाद जब्त करवाएं, या नहीं है तो अब किसी और एक दिन मीडिया के जरिए से मेरा नाम क्लियर करें। समझ रहे हैं ताहिर साहब? शुक्रिया, खुदा हाफिज़।